में एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखा है y प्राइम इक्वल टू रूट वाई, और जो कंडीशन है y0 इक्वल्स टू एल्फा, जब एल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो आपको बताना है एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन, यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए और इक्वल्स टू 0 के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। dy अपॉन dx इक्वल्स टू रूट वाई, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाता हूं मैं इसमें, तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन dy अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू dx, और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा y रेज टू द पावर हाफ, या आप इसको अंडर रूट वाई लिख दीजिए, अपॉन 1/2, और 1/2 को हम 2 ऊपर ले आए, और यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन दे रखी है y0 इक्वल्स टू एल्फा, यहाँ पर हम यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रूट एल्फा इक्वल्स टू 0 प्लस सी, यानी कि हमें सी का वैल्यू भी मिल जाता है, और ये सी का वैल्यू हम यहाँ पर यूज करते हैं। इस तरह से जो हमें सॉल्यूशन कर्व है वो मिलता है 2 रूट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 रूट एल्फा। अब हमें यहाँ पर एल्फा पर दो तरह से कंडीशन दे रखी है, एक एल्फा ग्रेटर देन 0 और एक एल्फा इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इक्वल्स टू 0 पर देख लेते हैं। जब एल्फा आपका 0 हो जाएगा तो हमें जो इक्वेशन है वो इस तरह से मिलेगी 2 रूट वाई इक्वल्स टू एक्स, और इसके आपके कई सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू, आप जैसे कि मैं 16 पुट करता हूँ, y इक्वल्स टू 16, y सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू टेक करेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 2 इज 8, यानी कि x का वैल्यू, करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू हमें मिलेगा 8। अगर मैं y का वैल्यू अगर 25 चूज करता हूँ तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा 10। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट वैल्यूज, यानी कि और भी सॉल्यूशन मिल रहे हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अगर एल्फा इक्वल्स टू 0 है तो एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये बात सही है। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि अगर ऑप्शन ए सही है तो डी ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा। अब हम ग्रेटर देन कंडीशन के लिए चेक कर लेते हैं। अगर एल्फा ग्रेटर देन 0 है, तो अगर एल्फा ग्रेटर देन 0 है तो हम एल्फा को 1 पुट कर देते हैं, तो ये हमें फिर से सेम इक्वेशन मिल जाएगी। 2 रूट वाई सेम तो नहीं मिलेगी, x प्लस 2, और अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू अगर 16 पुट करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू x की मिलेगी, उसके करस्पॉन्ड यहाँ से 4 टू ज़ 8, और ये मिलेगा हमें 6। अगर मैं y का वैल्यू 25 पुट करता हूँ तो 10 में से 2 जाएंगे 8। इस तरह से हमें एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन तो मिल रहा है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई सॉल्यूशन ना मिले। ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो जाता है और ऑप्शन सी आपका ट्रू हो जाता है, यानी कि इसमें दो ऑप्शन ट्रू थे, ए और सी।